तो हे गाइस, आप लोग कैसे हो? तो हम बेसिकली अपना सेकंड लेक्चर लेके आ गए हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो जब हमने इन्वेस्टमेंट का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था तो हमने कुछ तीन चार चीजें डिस्कस की थी एंड में, जो कि थी हमारी म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, है ना, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो अब हम बेसिकली यहाँ से स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स को समझेंगे क्योंकि वही हमारा टारगेट है। बट स्टॉक्स को समझने से पहले आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज समझनी पड़ेगी। वो है हाउ इज अ कंपनी स्टार्टेड। अब देखो, जब भी हम स्टॉक्स में अपना पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो बेसिकली स्टॉक्स होता क्या है? स्टॉक किसी भी कंपनी की होती है, यानी कि हम अपना पैसा किसी भी कंपनी पे लगा रहे हैं। अब जब हम अपना पैसा किसी कंपनी पे लगा रहे हैं तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कंपनी में हम पैसा कब लगा सकते हैं, कब कोई कंपनी एलिजिबल होती है। तो उसके लिए हमें ये समझना जरूरी है कि कंपनी स्टार्ट कब होती है। तो स्टार्ट होती है, बट उसका एक प्रोसेस क्या होता है, एक बेसिक प्रोसेस क्या होता है, तो हम समझते हैं। तो देखो यार, कंपनी जब भी स्टार्ट होती है तो उसका जो फर्स्ट प्रोसेस होता है यार, वो होता है स्टार्ट पॉइंट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई भी कंपनी कैसे सिंगल टू पब्लिक बन जाती है। तो जो उसका फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्टार्ट पॉइंट। अब स्टार्ट पॉइंट में क्या होता है? स्टार्ट पॉइंट में बेसिकली इस प्रोसेस को हम सीड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सीड। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि फाउंडर्स एक कंपनी को शुरुआत करते हैं, खुद थोड़ा बहुत इनिशियली वो अपना पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर और उसको स्टार्ट कर देते हैं। जैसे हम सुनते हैं ना कि बहुत सारी कंपनी के को फाउंडर एक्स हैं, सी टी ओ वाई हैं। तो वो एक्स और वाई कौन होते हैं? वो एक्स और वाई बेसिकली कंपनी के फाउंडर होते हैं। तो कोई सी भी कंपनी के एक या दो या हो सकता है तीन से चार फाउंडर्स हो, जिन लोगों ने एक प्लान इंप्लीमेंट किया और प्लान को उन्होंने इंप्लीमेंट करके एक कंपनी को स्टार्ट करी। तो फर्स्ट प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड। इसमें फाउंडर अपने खुद के पैसे को इन्वेस्ट करता है और एक कंपनी को स्टार्ट कर देता है। जैसे हम बोलते हैं ना स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप के जो फाउंडर्स होते हैं वो इनिशियली एक या दो लोग ही होते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सीड। अब सीड के बाद हम पहुंचते हैं अर्ली स्टेज के ऊपर। देखो, अर्ली स्टेज में क्या होता है? अब जो आपके फाउंडर्स होते हैं ये बेसिकली कुछ इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे होते हैं और हम इन इन्वेस्टर्स को बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ये एंजल वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूजुअली होता क्या है, जब भी कोई कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें हम कुछ पैसा लगाते हैं, जो उसके फाउंडर्स होते हैं वो कुछ पैसा लगाते हैं। बट अब क्या हुआ, मान लो किसी भी फाउंडर को अपनी कंपनी को एक्सपैंड करना है या उसमें और पैसा लगाना है और उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो किसी इन्वेस्टर के पास जाएगा। इन्वेस्टर क्या करेगा? इन्वेस्टर बेसिकली देखेगा कि फाउंडर का जो आइडिया है, कि फाउंडर ने कंपनी स्टार्ट की है कंपनी को, उसका आइडिया कैसा है और उसके आइडिया के ऊपर उसके आइडिया को सोच के समझ के और ये देख के कि फर्दर फ्यूचर जनरेशन में या फिर हो सकता है कल को 10 साल बाद 15 साल बाद उसकी कंपनी कैसी परफॉर्म करेगी, कैसा आइडिया है, क्या वो स्केलेबल है या नहीं है। तो उन सबको सोच के एक एंजल इन्वेस्टर कंपनी के अंदर कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं और ये छोटा अमाउंट होता है, यूजुअली ये 10 to 15 lakhs का अमाउंट होता है। तो एंजल इन्वेस्टर भी कंपनी को ज्वाइन कर देता है। तो जो पिक्चर है, अब जो ये बंदा है ये बेसिकली क्या है? फाउंडर है, इसने कंपनी को स्टार्ट करा। सेकेंडली, अब जो फाउंडर है, फाउंडर एंजल इन्वेस्टर को ढूंढता है और हम बोल सकते हैं कि जो ये बंदा है ये है हमारा फाउंडर और ये है हमारे एंजल इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? नेक्स्ट प्रोसेस को हम बोलते हैं सीरीज ए और सीरीज बी। अब ये वर्ड थोड़ा अजीब है बट एक्चुअली आपको समझ में आएगा इसका मतलब क्या होता है। अब देखो, अर्ली स्टेज में फाउंडर्स और एंजल इन्वेस्टर्स एक साथ थे। अब फाउंडर और एंजल इन्वेस्टर को कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो अब वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? देखो, वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स ही होते हैं, बट वो ऐसे लोग होते हैं जो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी को कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं। देखो, एंजल इन्वेस्टर्स इनिशियली बहुत कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, बट वेंचर कैपिटलिस्ट काफी बड़ा अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। और अब बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि कंपनी को काफी ज्यादा पैसा मिल चुका है, तो कंपनी कोशिश करती है कि वो एक्सपैंड हो, क्योंकि एक्सपेंशन में भी बहुत पैसा लगता है कंपनी का। तो अब वेंचर कैपिटलिस्ट ने उनको कुछ पैसा दिया, उस कंपनी में कुछ पैसे इन्वेस्ट किया और कंपनी को एक्सपैंड करने में मदद की। अब नेक्स्ट प्रोसेस को हम बोलते हैं सीरीज सी और सीरीज डी। अब इसमें क्या है, बड़े बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट आ जाते हैं और ये भी अब कंपनी के अंदर शामिल हो जाते हैं। तो फाइनली कंपनी के अंदर फाउंडर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, स्मॉल वेंचर कैपिटलिस्ट और बिग वेंचर कैपिटलिस्ट आके मिल जाते हैं।
तो जैसे कि हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे दो लोगों ने आपस में हाथ मिलाया, तो बेसिकली एक हो सकता है कंपनी का फाउंडर और एक हो सकता है आपका बिग वेंचर कैपिटलिस्ट। अब हुआ क्या, जब कंपनी एक्सपैंड हो गई तो अब कंपनी क्या हो गई, पब्लिक मार्केट। अगर आप देखो ये पब्लिक मार्केट, इसका मतलब क्या है कि अब कंपनी लोगों के लिए खुल चुकी है। यानी कि क्या है, अब देश का हर एक बंदा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। इनिशियली कंपनी के फाउंडर्स थे, फिर एंजल इन्वेस्टर्स थे, फिर स्मॉल वेंचर कैपिटलिस्ट थे, फिर बिग वेंचर कैपिटलिस्ट थे। बट अब कंपनी क्योंकि बहुत बड़ी हो गई है, एक्सपैंड हो चुकी है, उसका जो नेट वर्थ है काफी ज्यादा हो गया है, तो अब वो पब्लिक के लिए खुल जाती है। यानी कि कोई सा भी इंसान, मैं, आप, हो सकता है आपके पापा, हो सकता है आपकी मम्मी, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकती है। हर बंदा 1 रुपए, 2 रुपए, 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है और अब वो कंपनी का मालिक बन सकता है। तो जब किसी भी बंदे ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया तो उसने बेसिकली कंपनी के स्टॉक्स खरीद लिए, उसने कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लिया और वो बोल सकते हैं कि यार मैं कंपनी का मालिक बन गया। तो अब क्योंकि कंपनी पब्लिक मार्केट बन चुकी है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो हमें पता ही है क्या होती है, पर यहाँ पे फंड मैनेजर का रोल आ जाता है। फंड मैनेजर का रोल आ जाता है, जो कि हम अगले लेक्चर्स में समझेंगे क्या होते हैं। अब बेसिकली कंपनी इज रेडी टू गो पब्लिक एंड नाउ द पीपल विल इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी, ये हमने समझ लिया है। तो आई होप आपको समझ में आया है कि कोई सी भी कंपनी स्टार्ट कैसे होती है और जो उसके इनिशियल स्टेजेस होते हैं उससे वो कैसे पब्लिक बन जाती है। तो जैसे कि अब हम देख सकते हैं कि अब हर बंदे का कंपनी के ऊपर कुछ राइट है, वो कंपनी में पैसा लगा सकता है और कंपनी के कुछ स्टॉक्स खरीद सकता है। तो यह आपके लिए छोटी सी एक एक्सरसाइज है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी हमारी जो ये सीड, अर्ली स्टेज, सीरीज ए बी सी डी, पब्लिक मार्केट, इनको हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के साथ मैच करेंगे। तो जैसे कि हमें पता है कि सीड के अंदर हमारे अराउंड 2 to 4 एम्प्लॉयज होते हैं, अर्ली स्टेज में हमारे 17 to 20 एम्प्लॉयज हो जाते हैं, सीरीज ए बी सी डी में हमारे 100 से 1000 एम्प्लॉयज होते हैं, और पब्लिक मार्केट में फाइनली कितने भी नंबर ऑफ लोग आ सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ लोग यू नो लोग अपना पैसा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि जो स्टॉक शब्द का प्रयोग है, हम कब करना शुरू करते हैं, जब कंपनी पब्लिक मार्केट में आ जाती है, जब कंपनी सबके लिए ओपन हो जाती है, तभी हम स्टॉक शब्द का यूज करते हैं। तो यार थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अभी हमने बहुत ही इनिशियली चीज़ों की बात करी है, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ों की बात करी है, और धीरे धीरे आप इसके डेप्थ में भी जाओगे। यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और यार इसको फैलाओ यार। मतलब जो भी लोग हैं जिनको ये नॉलेज नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है जब आप इन चीज़ों के बारे में समझते हो, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल चीज़ें होती है। और यार कमेंट करो, है ना, आपको यू नो जो भी मुझसे चाहिए मेरी वीडियोस में कमेंट करो। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है तो बोलो कि क्या कुछ कमी रह रही है वीडियो में या नहीं रह रही है, या बेसिकली अपने कमेंट्स दो यार, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ के काफ़ी खुशी होगी। तो सी यू।